आज की स्टोरी का नेम है द फार्मर एंड द वेल। अ फार्मर bought a well from his neighbor to water his farm. The neighbor sold him the well but didn't allow him to draw water from it. A farmer, एक किसान ने bought a well, कुआं ख़रीदा फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से, टू वाटर हिज फार्म, अपने खेत को पानी देने के लिए। द नेबर, उसके पड़ोसी ने, सोल्ड हिम द वेल, अपना कुआं बेच दिया, बट डिडंट अलाउ हिम, लेकिन उसे इजाज़त नहीं दी, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट, कुएं से पानी निकालने की। स्टोरी के इस पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्र उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम या हालात गुज़र चुके हों। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अ फार्मर बॉट अ वेल, तो किसान ने क्या किया था, उसने एक कुआं ख़रीदा था। द नेबर सोल्ड हिम, उसके पड़ोसी ने बेच दिया था, यानी कि ये काम हो चुका है। इसमें एक्शन वर्ब्स जो यूज़ हुई हैं, पहले ये बताएं कि एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। एक्शन वर्ब्स वो अल्फाज हैं जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं। एक्शन वर्ब इसमें जो यूज़ हुई हैं वो है बाय, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म बाय है और पास्ट बॉट है। सेल की प्रेजेंट फॉर्म सेल और पास्ट सोल्ड। ड्रॉ की प्रेजेंट फॉर्म ड्रॉ और पास्ट ड्रू। अलाउ की प्रेजेंट फॉर्म अलाउ है और पास्ट अलाउड है। और वाटर की प्रेजेंट फॉर्म वाटर है और पास्ट वाटर्ड है। इस पैराग्राफ की ग्रामर टिप्स जो हैं, इसमें एक सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। जब हम पास्ट में नहीं का जिक्र करते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे डिडंट अलाउ हिम। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। और इन्फिनेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है टू प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। जब किसी मकसद के लिए हम कोई काम करते हैं तो उसमें इन्फिनेटिव सेंटेंस यूज़ होते हैं। टू वाटर हिज फार्म, यानी कि क्या मकसद था, पानी देना उसके खेतों को। इस पैराग्राफ की वोकेबलरी है नेबर पड़ोसी, वेल कुआं, ड्रॉ वाटर पानी खींचना, कनिंग चालाक। द फार्मर वेंट टू द एम्परर फॉर जस्टिस। द फार्मर किसान, वेंट टू द गया था, एम्परर शहंशाह के पास, फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए। किसान इंसाफ के लिए शहंशाह के पास गया। इस पैराग्राफ में भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम या हालात गुजर चुके हों। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें जो एग्जांपल थी वो ये थी द फार्मर वेंट। एक्शन वर्ब्स जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं, और इसमें एक जो एक्शन हुआ है वो है गो, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म गो है और पास्ट वेंट है। इस पैराग्राफ में जो ग्रामर टिप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर नाउन एंड टाइटल्स हैं। एम्परर मतलब बादशाह, जो कि एक बहुत बड़ा रुतबा है, इसलिए हम ऐसे टाइटल्स के लिए सबसे पहला जो लेटर होता है उनका वो बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी ख़ास शख्स के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ हुई है टू। जब हम किसी की डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेंट टू द एम्परर। उसकी डेस्टिनेशन किसान की क्या थी कि वो शहंशाह के पास गया या बादशाह के पास गया। और एक और प्रपोजिशन यूज़ हुई है फॉर, जो कि मकसद को ज़ाहिर करती है, जैसे एग्जांपल है फॉर जस्टिस। उसका क्या मकसद था, इंसाफ हासिल करना, किससे, बादशाह से। इस पैराग्राफ की वोकेबलरी है एम्परर शहंशाह, जस्टिस इंसाफ, अप्रोच रसाई। थर्ड पैराग्राफ, हिज courtier questioned the neighbor who said that he had sold the well but not the water within it. His courtier, उसके दरबारी ने, question the neighbor, पड़ोसी से सवाल किया, who said that, जिसने कहा था कि he had sold the well, कि उसने बेच दिया है कुआं, but not the water within it, लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं। उसके दरबारी ने पड़ोसी से सवाल किया कि जिसने कहा था कि उसने कुआं बेच दिया है लेकिन उसमें से पानी नहीं बेचा। इस पैराग्राफ के सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है हिज courtier क्वेश्चन द नेबर। इसमें जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन यूज़ हुए हैं वो है क्वेश्चन, इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्वेश्चन है और
पास्ट क्वेश्चन है, से की प्रेजेंट से है और पास्ट सेट है, सेल की प्रेजेंट सेल और पास्ट सोल्ड है। इस पैराग्राफ में ग्रामर टिप्स जो यूज़ हुई हैं वो है एक रिलेटिव प्रोनाउन हु। यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है बल्कि जिसने है। ये नेबर की तरफ इशारा करता है कि द नेबर हु सेड, यानी जब इसमें हमें पहले बताया द नेबर पड़ोसी जिसने कहा था। जिसने क्या कहा था कि उसने कुआं तो बेच दिया है लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं। और इसमें एक और ग्रामर टिप्स है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी की कही हुई बात बताते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल से दैट ही हैड सोल्ड। दरबारी ने उसे बात बताई थी कि उसने बेच दिया था। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है हिज कॉर्टियर, उसका दरबारी। यहाँ हिज इम्पीरियर के लिए यूज़ हुआ है, इम्परर के लिए यूज़ हुआ है। इसकी वोकेबलरी है कॉर्टियर दरबारी, क्वेश्चन सवाल किया, विद इन के अंदर। द नेबर वॉज टोल्ड टू ईदर पे रेंट फॉर द वाटर टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली। द नेबर पड़ोसी वॉज टोल्ड से कहा गया, ईदर पे रेंट या तो वो किराया अदा करे, फॉर द वाटर पानी का, टू रिमूव इट ऑल इमीडिएटली या उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। इस पैराग्राफ में पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है। पैसिव वॉइस तब यूज़ होता है जब हम काम करने वाले यानी सब्जेक्ट पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और यहाँ बादशाह ने बात कही है लेकिन फोकस किस पर है, ज़्यादातर नेबर पर है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वास वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द नेबर वाज टोल्ड, तो ज़्यादा तवज्जो किस पे दी गई है, नेबर पर यानी पड़ोसी पे। उसे कहा गया है कि वो या तो इसका किराया अदा कर दे पानी का या सारा पानी कुएं से निकाल दे। एक्शन वर्ड्स जो फिज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं, इसमें टेल जिसकी प्रेजेंट फॉर्म टेल और पास्ट टोल्ड है, पे प्रेजेंट पे है और पास्ट पेड है, रिमूव प्रेजेंट रिमूव है और पास्ट रिमूव्ड है। वोकेबलरी है किराया रेंट, इमीडिएटली फौरी तौर पर, रिमूव हटा दे। रियलाइजिंग दैट हिज ट्रिक डिडंट वर्क ही अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। रियलाइजिंग दैट ये समझते हुए हिज ट्रिक डिडंट वर्क उसकी चाल काम नहीं आई, ही अपोलोजाइज्ड उसने माजरत की, एंड वेंट होम और घर चला गया। इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, माजी का फ़िक्रा, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ही अपोलोजाइज्ड एंड वेंट। और एक सिंपल पास्ट लेकिन नेगेटिव टेंस भी यूज़ हुआ है। जब हम किसी बात में नहीं का इस्तेमाल करते हैं तो हम सेम सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। हिज ट्रिक डिडंट वर्क। इसमें फिजिकल या मेंटल एक्शन जो थे वो है रियलाइज, प्रेजेंट की फॉर्म है रियलाइज, पास्ट रियलाइज्ड, अपोलोजाइज की प्रेजेंट अपोलोजाइज और पास्ट अपोलोजाइज्ड, गो की प्रेजेंट गो है और पास्ट वेंट है, वर्क की प्रेजेंट वर्क और पास्ट वर्कड। यहाँ पे एक पार्टिसिपल वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है एक कनेक्टर के तौर पे, यानी कि जब भी कोई सब्जेक्ट आईएनजी वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, आईएनजी ये जाहिर करता है कि पहले एक काम हुआ उसके बाद मेन एक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक ही वेंट होम। उसने क्या किया, जब उसे एहसास हुआ अपनी गलती का तो उसने माफ़ी मांगी और घर को चला गया। मेन एक्शन क्या था, माफ़ी मांगना और घर को चले जाना। और कंजंक्शन यूज़ हुआ है जो कि दो एक्शंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम। और ज़ीरो प्रपोजिशन विद होम, यानी कि नोटिस होम के साथ कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुई, क्योंकि जब हम कोई ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं जिसमें मूवमेंट हो तो हम उसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे इसमें लिखा हुआ था अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम, क्योंकि इसमें मूवमेंट थी, वो घर चला गया, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लगा। इस पैराग्राफ में वोकेबलरी है रियलाइजिंग एहसास, ट्रिक चाल, अपोलॉजी माफ़ी, वर्क काम। इस कहानी का मोरल है चीटिंग विल गेट यू नाउवेयर। धोखाधड़ी आपको कहीं का नहीं छोड़ती, इसलिए हमेशा हमें धोखा देने, गलत बयानी करने से दूर रहना चाहिए और इससे परहेज़ करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।